मल्टीपल और नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आज की वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड मल्टीपल और नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आते हैं और कुछ के कोई भी सॉल्यूशन नहीं आते। इस बात को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन का। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 10x प्लस 20y। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हैं 6x प्लस 2y is greater than equal to 36, 2x plus 4y is greater than equal to 32, y is less than equal to 20 और xy is greater than equal to 0। ये कंस्ट्रेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z को मिनिमाइज भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं मिनिमाइज। इसके लिए मैं मिन लिख रही हूँ। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 10x प्लस 20y। इसको मिनिमाइज करना है गिवन कंस्ट्रेंट की मदद से। इन सारे कंस्ट्रेंट्स को अगर हम एसोसिएटेड इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 36। इसी तरह से ये बन जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 32 और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं तीन। ये x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब इन कंस्ट्रेंट्स की मदद से हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन के पहले इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे। सो पहले इक्वेशन को अगर हम ले लें 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 36। इसको लेते हैं, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y किसकी इक्वल आएगा, y इज इक्वल आएगा 18 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से एक पॉइंट हमारे पास आया 0 और 18। अब इसी इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करते हैं। y जब 0 के इक्वल होगा तो x किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा। तो ये आ गया 6 एंड 0 दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। इसको सॉल्व करेंगे, x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं तो y किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। तो पॉइंट बन जाएगा 0 और 8। अब y की जगह 0 पुट करें तो x इक्वल आएगा 16 के। तो ये आ गया 16 और 0। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन को लेते हैं जो कि है y इज इक्वल टू 20। तो ये एज इट इज रहेगा। ये हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन है जिसमें x की जो मर्जी वैल्यू हो जाए y की वैल्यू 20 रहेगी। बाकी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 है। इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसके लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर हम फिर वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। अब सबसे पहली इक्वेशन देखते हैं। तो पहली इक्वेशन है 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 36, जिसके पॉइंट है 0, 18 और 6, 0। तो यहाँ से 6, 0 ये वाला पॉइंट है और 0, 18 ये पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास एक लाइन आ जाएगी और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है 6x प्लस 2y इक्वल टू 36। 6x प्लस 2y इक्वल टू 36। नेक्स्ट लाइन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 32, जो कि है 0, 8 और 16, 0। तो 0, 8 कौन सा होगा, x 0 है, y 8 है, ये वाला पॉइंट होगा और 16, 0 ये पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर लें तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 32। 2x प्लस 4y इक्वल टू 32। अब लास्ट में नेक्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 ये पॉइंट होगा
और x की वैल्यू कुछ भी हो y 20 ही रहेगा, इसका मतलब ये एक हॉरिजेंटल लाइन होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू 20। अब हमने अपने कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक रीजन डिसाइड करना है। फर्स्ट कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू की है, सेकेंड भी, थर्ड है लेस देन इक्वल टू की। तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी कौन सी होगी? फर्स्ट कंस्ट्रेंट 6x प्लस 2y इक्वल टू 36, इससे ग्रेटर होनी चाहिए, यानी ये वाला रीजन। इसी तरह इससे भी ग्रेटर होना चाहिए, तो ये इस तरह से रीजन चलेगा। जबकि थर्ड लाइन से लेस होना चाहिए, यानी कि ये वाला रीजन शेड होगा। ये सारा रीजन इसके फिजिबल रीजन में आएगा और यहाँ से क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, यहाँ से आगे ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, इसलिए ये रीजन क्या है? अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। और इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इस कॉर्नर पॉइंट को हम ए कहते हैं, जो कि है 0 20, x की वैल्यू यहाँ पे 0, y 20 है। दूसरे कॉर्नर पॉइंट को b कहें तो ये क्या है? 0 18 है। तीसरा कॉर्नर पॉइंट p अभी हमें नहीं मालूम। फोर्थ कॉर्नर पॉइंट को अगर हम c कहें तो ये है 16 0। अब ये इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो कॉर्नर पॉइंट p आ जाएगा, जिसकी वैल्यू है 4 और 6। अब इन कॉर्नर पॉइंट की मदद से हम फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे आता है। यहाँ पे हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब इनको बारी बारी इसमें पुट करके वैल्यू फाइंड करेंगे। पॉइंट ए को पुट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह 0, y की जगह 20, तो ये आ जाएगा 400। इसी तरह पॉइंट b को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 360। पॉइंट c को पुट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 160। और पॉइंट p को जब इसमें पुट करेंगे तब z की वैल्यू आ जाएगी 160। यहाँ आप देख सकते हैं z की मिनिमम वैल्यू क्या है? 160 है, जो कि दो पॉइंट्स पे आ रहे हैं, पॉइंट c और पॉइंट p पे। इसका मतलब मिनिमाइजेशन के केस में हमारे पास दो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं, c और पॉइंट p और c दोनों ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यहाँ आपने एक और चीज़ याद रखनी कि अगर कोई भी दो कॉर्नर पॉइंट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन दो कॉर्नर पॉइंट्स के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आएंगे उस लाइन के ऊपर, वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होंगे। और ये वो वाहिद केस है जिसमें कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा भी किसी पॉइंट पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है, वरना हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है। तो मल्टीपल सॉल्यूशन के केस में नॉन कॉर्नर पॉइंट्स पे भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ सकता है। अब हमने इसी फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन के लिए भी देखना है। पहले हमने मिनिमाइजेशन के लिए देखा, तो अब अगर हमने इसी को मैक्सिमाइज करना है, मैक्स z इज इक्वल टू 10x प्लस 20y, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है? फिलहाल पॉइंट ए पे यहाँ हमें नजर आ रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 400 और पॉइंट ए कहाँ लाई करता है? यहाँ पे। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो पॉइंट ए पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ये सारी लाइन रीजन को कंटेन करता है, तो ये सारी लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स भी सॉल्यूशन का हिस्सा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ, यानी कि अगर मैं मिसाल के तौर पे पॉइंट लेती हूँ 6 और 20 तो फिक्स रहेगा। यहाँ पे x की वैल्यू 6 ले लेती हूँ और इसमें पुट कर देती हूँ, तो उस केस में क्या आएगा? 60 प्लस 400, जो कि ऑब्वियसली 400 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम इस लाइन पे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे z की मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा आती जाएगी। इसका मतलब हम इसका कोई मैक्सिमम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने देखा कि मैक्सिमाइजेशन के लिए इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, अनबाउंडेड रीजन था, तो मैक्सिमाइजेशन के लिए नो सॉल्यूशन है, जबकि मिनिमाइजेशन के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस आए हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा मल्टीपल और नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में।